श्रद्धे माँ शारदे ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को नमन करते हुए व्यथित और वेदनापूर्ण हृदय से आप सभी को रक्षा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा बोलने का कारण जरूर आपको समझ आया होगा। कहीं न कहीं से आपने कुछ समाचार पत्रों या माध्यमों से आज के समय में तो ज़रूर देश विदेश में क्या चल रहा है ये जाना होगा, और जाना और समझा अगर होगा तो आज जब ये रक्षा पर्व, रक्षा सूत्र आपकी कलाई में आया होगा तो कुछ समय के लिए आपको वो घटना ज़रूर याद आई होगी, क्योंकि वो भी किसी बहन, किसी भाई की बहन और किसी पिता की बेटी रही होगी। और आज अगर आप अपने आप को वहाँ पे एक पल भर के लिए रखेंगे तो नहीं रख पाएंगे, घुटन महसूस होगी, जलन महसूस होगी। तो उस परिवार के विषय में सोचिए। तो ये कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जो इतनी गंदी सोच रखते हैं। हालांकि ये मैं मानता हूँ, जो मैं बोलने जा रहा हूँ हो सकता है बहुत सारे लोग इससे एग्री नहीं रहेंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज का जो संसार है या पहले का भी रहा होगा, इतना हमने देखा नहीं तो कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन इतना क्रूर नहीं रहा होगा। आज सबके हृदय में बिल्कुल सही है कि सुमति कुमति सबके उड़ रहीं, अच्छाई और बुराई का समावेश होता है, लेकिन इतनी बुराई का समावेश जिस भी इंसान के हृदय में हो जाए, मुझे नहीं लगता वो इंसान है। और आज के समाज में एक नहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हृदय में भयंकर कुमतियाँ हैं। सर 3 प्रकार से लोगों को लोग अपराध करते हैं। मनसा, मन से, जिसको कोई नहीं समझ सकता है। मैं यहाँ पर लेटे लेटे बैठे बैठे अपने घर पे किसी के बारे में बुरा सोचूं, कौन समझेगा। लेकिन जब तक सोचेंगे नहीं तब तक करेंगे नहीं, तो इसका मतलब मन के द्वारा किया गया अपराध ही कर्म में कन्वर्ट होता है। तो मन से किया गया अपराध मनसा, फिर वाचा, किसी को बोल करके कष्ट पहुंचाना, यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। और उसके बाद कर्म, मतलब कर देना उस क्रिया को। तो ये जो समाज को दिखता है ये केवल किया हुआ कर्म है। मन से आज चौराहे में खड़े हो जाइए कभी थोड़ी देर के लिए, आपको दिखेगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो मन से और बोल करके अपराध कर रहे हैं। जो फांसी की मांग और गोली चलाने की बात है ना, समाप्त हो जाएगा समाज, मुझे ऐसा लगता है, और हो भी जाना चाहिए। इतना गंदा समाज हो चुका है। ये तो कर्म से हुआ है तब हम लोग परेशान हैं। इस तरह की घटनाएं मन में कितने लोगों की हर सेकंड चलती हैं। मन के द्वारा इस तरह से भयंकर अपराध किए जा रहे हैं। तो वही मेरा कहना है कि जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा तो इस तरह के अपराधी अपराध करते रहेंगे। इस तरह के अपराधियों का समाज में जन्म होता रहेगा। आप कैंडल मार्च चलाइए, आप उनको फांसी में चढ़ाइए। इसके पहले भी कई घटनाएं हुई, हमने यही प्रोसेस दोहराया, सरकारों से मांग करी कि तुरंत अपराध की सज़ा दी जाए, दी जाए, देनी भी चाहिए। लेकिन ये अपराध बंद नहीं होंगे जब तक लोगों के हृदय और मन को एक सही दिशा नहीं मिलेगा। और सही दिशा का मतलब क्या है? आज पहले भी था, जिन अपने में संस्कृति की बात करता हूँ, भारतीय संस्कृति की बात, जो लोग धर्म से विमुख हुए हैं, धर्म का मतलब अपने कर्म से है, जो लोग अपने धर्म से विमुख हुए हैं उन लोगों का अंत हुआ है, क्योंकि वो अपने मन को काबू में नहीं रख सके। और मन को काबू में रखना ये बहुत ही छोटा वाक्य है, लेकिन ये कर पाना वो उतना ही कठिन। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, वेदों की ओर लौटो,
तो वेदों की ओर लौटने से मतलब है आप अच्छे किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ में रहिए, तभी अच्छे समाज का निर्माण होगा। क्योंकि आज के भी समय में बहुत ही सरल और सरस ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत को ले लो, श्रीमद् गीता को ले लो, या रामचरितमानस तो बहुत ही सुंदर काव्य है। आज की युवा जनरेशन अगर इनका नहीं पढ़ना चाहते तब भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भीमराव अम्बेडकर साहब या महात्मा गांधी जी जैसे लोगों के द्वारा भी अनेक पुस्तक और उनके विचार लिखे गए हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप जिसे जो विचार पढ़ते हैं उनके जैसे आप बनते हैं तो वो तो नहीं बन पाएंगे आप, लेकिन अगर उनका कड़मात्र भी आपके जीवन में उतर गया तो आपका जीवन यथावत हो जाएगा, एक व्यवस्थित जीवन हो जाएगा। तो जब मन से अपराध नहीं होगा तो उसका कर्म साकार रूप नहीं ले पाएगा। मेरा यही सभी को सुझाव है कि अपने बच्चों को, आसपास के लोगों को ज़रूर पुस्तक, अच्छी अच्छी पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि वो मन से बहुत ही दृढ़ हो सके, बहुत अच्छे हो सके और समाज में इस तरह की गंदगी न तो फैलाएं और न तो फैलने दें। ये हम सबका कर्तव्य है। मैंने लिखा था आज के ही दिन के लिए पहले लिखा हुआ था कि सजी कलाई अब धागों से। जैसा कि हमें पता है कि ये रक्षाबंधन का जो पर्व है, इसका मतलब ये नहीं कि ठीक है अलग अलग विचार हैं लोगों के, एक भाई अपने बहन से अपनी सुरक्षा की कामना चाहती है, ऐसा भी आप मान सकते हैं, या एक बहन अपने भाई की ज़िंदगी की सलामती चाहती है। किसी भी प्रकार से देख लें, लेकिन ये कुल मिलाकर ऐसा पर्व है जो भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करती है। तो मैंने वही लिखा था कि सजी कलाई अब धागों से शुभ मुहूर्त वो आया है, और सब भाइयों ने मिल बहनों संग ये त्यौहार मनाया है। भाई बहन का ये पर्व निराला, घर घर खुशियाँ छाई हैं, बड़े भाग्य वाले हैं जो प्यारी बहना पाई हैं। ये रक्षा सूत्र है प्रबल प्रतापी, ये रक्षा सूत्र है प्रबल प्रतापी, राजा है सभी गहनों का, और कैसे करें हम अदा शुक्रिया इन प्यारी बहनों का। ये रूप दूसरा माँ बाप का, ये प्यारी बहनें, ये रूप दूसरा माँ बाप का बाधाएं मोड़ देती हैं, और कितने भी हो संकट जीवन में साहब, कितने भी संकट हो जीवन में हंसकर ही सह जाती हैं। तो करो सम्मान इन बहनों का, इन नहीं सबकी बहनों का, करो सम्मान सब बहनों का, ये शक्ति स्वरूपा होती हैं, और मत करो हनन इनका साहब, मत करो हनन इनका प्यारे, ये सृष्टि सृजन करती है। नारी न होती नए संसार होता, नए रिश्ते होते, नए नाते भी होते। यत्र नारेश पूजनते रमनते तत्र देवता, ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है। तभी मैं बार बार कहता हूँ कि आपको अध्यात्म के धरातल पर अगर शिक्षा प्राप्त की जाएगी तो एक इंसान शरीर से इंसान नहीं बल्कि सोच से भी एक सच्चा इंसान बनेगा। एक मज़हब तो नया कोई बनाया जाए जिसमें इंसान को इंसान समझा जाए। आग बहती है यहाँ गंगा और झेलम में, बता मेरे यार कहाँ जाके नहाया जाए। तो आज लोगों को इंसान बनने की ज़रूरत है, जो कि केवल दो पैरों में खड़े हो पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, वो प्रमाण नहीं है इंसान का, जब तक कि उसके विचार, उसके आदर्श इंसानों वाले ना हो। तो इंसान बनने का एक साधारण सा उपाय है कि आज शिक्षा के जगत में भी अध्यात्म की शिक्षा, इस तरह की जो कहानियाँ हैं ना तो किसी के पास हैं और ना तो कोई किसी को समझाता है, जबकि समझाना चाहिए नारी का क्या महत्व है। आदि नहीं अनादिकाल से नारी के सम्मान में लोगों ने बलिदान दिए हैं, तो कुछ तो महत्व रहा होगा। ठीक है, वो अबला नहीं है, समझिए माँ भगवती का भी रूप रहा है। तो इन सब बातों को उससे मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी सोच बदले, समाज बदलेगा। ऐसा हर बार लोग बोलते हैं, लेकिन आपको अपने विचार को बहुत अच्छे करने के लिए पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा। खुद स्वाध्याय करिए, अपनों को बताइए, समाज को समझाइए। जय हिंद, जय भारत।